वृंदावन में जाकर देखा तो अपने घर पर भी ग्वाल बाल हैं, बछड़े हैं, और गुफा में जाकर देखा तो वहां पर भी बेहोश पड़े हैं। कभी गुफा में आते हैं, कभी वृंदावन जाते हैं। पागलों जैसी स्थिति हो गई ब्रह्मा जी की। ये क्या चमत्कार हो रहा है? जो ग्वाल बाल, जो बछड़ा गुफा में बेहोश पड़ा है, वो ग्वाल बाल वही बछड़ा घर में भी है। ये क्या लीला है? और भगवान ने एक लीला कर दी। भगवान ने एक ब्रह्मा का रूप बनाया, दाढ़ी लगाई, बूढ़े ब्रह्मा का रूप बनाकर जाकर ब्रह्म लोक में बैठ गए और द्वारपालों से कह दिया, देखो आजकल एक नकली ब्रह्मा घूम रहा है, कहीं अंदर ना आ जाए। स्वयं अंदर जाकर बैठ गए। अब ब्रह्मा जी जब घूमते घामते अपने लोक में आए, ब्रह्म लोक में आए, द्वारपालों ने दाढ़ी को खींचा। अरे झूठे ब्रह्मा, नकली ब्रह्मा। ब्रह्मा जी को लगा ये मेरी दाढ़ी खींच रहे हैं, तुम्हें क्या हो गया कि तुम नकली ब्रह्मा हो कि नहीं? तो असली ब्रह्मा कौन है? असली ब्रह्मा तो अंदर है। तभी भगवान ब्रह्मा का रूप बनाए हुए थे, वो भी द्वार पर आ गए। अब द्वारपाल कभी इनको देखते हैं, कभी इनको देखते हैं, असली वाले कौन से हैं? ब्रह्मा जी ने दर्शन किया तो नारायण का दर्शन हुआ। कहा कि भाई असली ब्रह्मा तो वाकई ही यही है, मुझे तो, मैं तो नकली ब्रह्मा हूं। नारायण अपने रूप में आए। कहा कि तुम्हें शंका हो गई थी, अरे मैं धरती पर जाकर कुछ भी कर सकता हूं, ये मेरी लीलाएं हैं, मेरी लीलाओं में शंका मत करना। भगवान कृष्ण ने ऐसी ऐसी लीलाएं की हैं। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो मैंने किया है वो मत करना, जो मैंने कहा है वो करना। गीता में जो भगवान ने कहा है ना, वो करने का प्रयास करना। भगवान ने जो किया है ना, वो करने का प्रयास मत करना। भगवान ने तो बहुत सारी लीला की, सबको आनंद की अनुभूति दी और दिव्य ज्ञान ब्रह्मा जी को यहां पर दिया कि मैं धरती पर जाकर कुछ भी कर सकता हूं। जो मेरा भजन करते हैं वो मेरी लीला को समझते हैं, जो मेरा नाम लेते हैं उनका मैं कल्याण कर देता हूं। सुखदेव जी बता रहे हैं। उसके बाद गौचारण लीला भगवान ने की। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन गौचारण, गोपाष्टमी जिसको बोलते हैं, गैयाओं को चराया है। गैयाओं से बड़ा प्रेम करते हैं। उसके बाद देखा धेनुकासुर का वध किया भगवान ने। दैत्यों का भी वध कर रहे हैं, लीला भी कर रहे हैं। और एक दिन गेंद खेलने के बहाने यमुना के तट पर बलराम जी तो नहीं गए, सब लोग गए। और यही चाहते हैं भगवान जी, भगवान यही चाहते हैं, क्योंकि यमुना का जल विषैला होने लगा। गैयाएं मर रही हैं यमुना के जल को पीकर। बलराम जी नहीं गए क्योंकि शेषनाग का अवतार है बलराम जी। गेंद खेलने के बहाने जानबूझकर गेंद गिरी और शर्त भी लगाई, जिसके द्वारा गेंद गिरेगी वही लेकर आएगा। स्वयं गिरी और कूद गए सबके देखते देखते यमुना में, और कालिया नाग से मुक्त कराया। कालिया नाग को कहा कि भाई तुम्हारे लिए हमने रमणद्वीप बनाया है, तुम वहां क्यों नहीं रहते? जब तुम्हें अलग से देश दे दिया है, फिर तुम हमारे देश में क्यों रहते हो, क्यों जहर फैलाते हो? तुमने अलग देश भी ले लिया, फिर भी हमारे देश में रहकर जहर फैला रहे हो। कालिया नाग को कहा। तो कुछ लोग होते ही ऐसे हैं, अपना भी ले लेते हैं, फिर भी दूसरे का हड़पना चाहते हैं। यमुना क्या है? यमुना है भक्ति और सर्प है पाखंड। कभी कभी भक्ति में पाखंड प्रवेश कर जाता है, लेकिन भगवान उसको मुक्त करते हैं। मुक्त कराया यमुना को। और एक दिन का अवसर आया, एक दिन देखा पकवान मिष्ठान बन रहे हैं, बहुत सारी मिठाइयां बन रही हैं। नंद बाबा से पूछा, बाबा ये इतनी सारी मिठाइयां पूरे गोकुल, पूरे वृंदावन में बन रही हैं, ये इतना मीठा, इतना पकवान बन रहा है, ये किस लिए बन रहा है? तो नंद बाबा ने कहा, प्रत्येक वर्ष इंद्र की पूजा करने के लिए हम यज्ञ करते हैं। कहा कि क्यों करते हैं यज्ञ? कि इंद्र जो है वर्षा के मालिक हैं, वो वर्षा बरसाते हैं, इसलिए हम यज्ञ करते हैं ताकि वो प्रसन्न रहें, इसलिए उनको भोग लगाते हैं। कन्हैया ने कहा, अगर पूजा करनी है तो गोवर्धन की करो, इंद्र की पूजा करने से क्या लाभ? इंद्र का तो काम है वर्षा करना। मान लो 3 खेत हो, इधर के खेत वाला पूजा करे और इधर के खेत वाला भी पूजा करे, बीच के खेत वाला पूजा ना करे, तो क्या वर्षा केवल उन्हीं के खेतों में होगी? अरे वर्षा तो काम वर्षा बरसाने का है, हर जगह वर्षा होगी। तो पूजा करनी है तो गोवर्धन की करो, जिस पर हमारी गैयाएं चरती हैं।
जिससे हम पालन पोषण होते हैं हमारी गैयाओं का। सबने बात को स्वीकार कर लिया, कुछ लोगों ने विरोध कर दिया। कहा कि क्या करना है कि ये जितने पकवान बनाए हैं, मिष्ठान बनाए हैं, 56 प्रकार के व्यंजन जो हैं, ये सब गोवर्धन की तलैटी में लेकर चलो और उनको भोग लगाना है। सारे ब्रजवासी अलग अलग पकवान, कोई मिठाई लाया, कोई पूरी लाया, कोई पकौड़ी लाया, कोई खस्ता लाया, कोई रसगुल्ला लाया, कोई रबड़ी लाया, कोई रसमलाई लाया, कोई जलेबी लाया, कोई कुछ लाया तो कोई कुछ लाया। 56 तरह के व्यंजन वहां इकट्ठे हो गए। कहा कि क्या करना है कि पहले जल चढ़ाओ। एक रूप से भगवान सामने खड़े हैं और एक रूप से गोवर्धन में जाकर बैठ गए। ग्वाल बाल कहने लगी, ये गोवर्धन कन्हैया तेरी शक्ल का लग रहा है। ये नहीं ऐसा नहीं है, ये अलग है, मैं अलग हूं। तो 1 बाल्टी 2 बाल्टी 3 बाल्टी जल चढ़ाया, लेकिन अभी चरण भी नहीं भीगे। तो लोग कहने लगे, ब्रजवासी कहने लगे, इससे तो अच्छा शालग्राम जी हैं, थोड़े से जल में स्नान कर लेते हैं, इसके तो चरण भी नहीं भीगे। तो मानसी गंगा को भगवान ने वहां प्रकट करा दिया। बोल सी मानसी गंगा की जय। मानसी गंगा की धार गोवर्धन पर्वत पर पड़ने लगी। कहा कि अब क्या करना है, अब भोग लगाओ। और भगवान भोग स्वीकार करने लगे। एक रूप से सामने खड़े हैं और एक रूप से गोवर्धन पर्वत के अंदर बैठे हैं और कहने लगे, लाओ ब्रजवासियों, लाओ भोग लाओ, मैं स्वीकार करता हूं। सबका भोग स्वीकार किया और सब प्रकम्मा देने लगे। आइए मानसिक रूप से हम भी प्रकम्मा देते हैं। चल रहे हैं गोवर्धन की प्रकम्मा लेने के लिए और गा रहे हैं और कह रहे हैं क्या, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजरा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। 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 तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन जय हो, श्री गोवर्धन जय हो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो, बोलिए गोवर्धन भगवान की जय हो। तेरी 7 कोश की परिक्रमा। तेरे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे 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 पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। और चढ़े और चढ़े और चढ़े दूध की धार आधार। तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री राधे श्री राधे। तेरे गले में कंठा साज रहा। तेरे गले में कंठा साज रहा। तेरे गले में
कंठा साज रहा, वो तेरे गले में कंठा साज रहा, गले में कंठा साज रहा। तोड़ी पर जय हो, तोड़ी पर जय हो, तोड़ी पर हीरा लाल आलाल, तेरे माथे मुकुट विराजना, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज। जय हो श्री गो। श्री राधे। तेरे कानों में कुंडल चमक रहे, तेरे कानों में कुंडल सारे रहे, तेरे कानों में कुंडल चमक रहे, कुंडल सो तेरे कानों में कुंडल चमक रहे, तेरे कानों में कुंडल चमक रहे, तेरे कानों में कुंडल चमक रहे, तेरे कानों में कुंडल चमक रहे। तेरी झांकी तेरी झांकी तेरी झांकी बनी विशाल अविशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहा, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहा, 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 तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहा, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। और दोनों हाथ उठाकर सभी और कहेंगे, मैं तो गोवर्धन को जाऊं सखीरी, हरि नाम आने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं सखीरी, हरि नाम आने मेरो मनवा, 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 मैं तो गोवर्धन को जाऊं सखीरी, नाम आने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं सखीरी, नाम आने मेरो मनवा। ताली की सेवा करते हुए जय हो। श्री राधे। जय श्री राधे। चंपा जावे चमेली जावे, चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जावे चमेली जावे, चंपा जावे चमेली जावे, चंपा जावे चमेली जावे, चंपा जावे चमेली जावे। मैं कैसे हो कैसे कर रह पाऊं सखीरी, हरि नाम आने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं सखीरी, हरे नाम आने मेरो मनवा, नाम आने मेरो मनवा, नाम आने मेरो मनवा, नाम आने मेरो मनवा,
राधे। ₹1 की पाव जलेबी, ₹1 की पाव जलेबी, ₹1 की पाव जलेबी, ₹1 की पाव जलेबी, ₹20 की पाव जलेबी। मैं बैठ सड़क पे खाऊं सखीरी, हरि नाम ने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं सखीरी, हरि नाम ने मेरो मनवा। ओ नाम ने मेरो मनवा, नाम ने मेरो मनवा, नाम ने मेरो मनवा, नाम ने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं सखीरी, हरि नाम ने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं सखीरी, नाम ने मेरो मनवा। नाम ने मेरो मनवा, नाम ने मेरो मनवा, नाम ने मेरो मनवा, नाम ने मेरो सभी दोनों हाथ उठाकर गोवर्धन की ओर चलेंगे और गाते हुए गोवर्धन की परिक्रमा लगाएंगे, कहेंगे जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। भगवान भोग स्वीकार करने लगे। आज सारी रात भगवान को भोग लगाने दो। आज सारी रात भगवान भोग लगाएंगे और बाकी की चर्चा हम कल कि भगवान ने गोवर्धन पर्वत को कैसे उठाया। आज तो भोग लगा है, भोग लगाने दो आराम से, भोग में जल्दबाजी नहीं करते। तो आज की कथा को यहीं विश्राम, और कल यहीं से कथा प्रारंभ होगी। और कल भगवान का विवाह उत्सव बड़ी धूमधाम से हम मनाएंगे। वैसे तो मैं देख रहा हूँ रोज आप बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनकर आ रहे हैं, लेकिन कल तो ऐसे तैयार होकर आना जैसे शादी में जा रहे हैं। जैसे क्या शादी में तो जा ही रहे हैं, भगवान की शादी है, तो बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहनकर, बढ़िया सुंदर बनकर, बढ़िया से तैयार होकर, जब बाराती बनकर सेंट वेंट लगाकर, इत्र लगाकर आ जाना। आधे जने लड़के वाले और आधे जने लड़की वाले। हम हैं लड़के वाले क्योंकि ठाकुर जी हमारे पास हैं, आप वो लड़की वाले, मिलकर विवाह मनाएंगे। हरि लाल की जय। विवाह उत्सव बड़ी धूमधाम से रुक्मणी मंगल होगा। और कल आप जितने पुरुष लोग होंगे, आप अपने लिए भी जयमाला मंगाना, आपकी भी जयमाला होगी, क्योंकि उस समय तो भागवत जी नहीं चल रही थी, उस समय तो डीजे बज रहा होगा। कल भागवत जी के सामने जो जोड़े हैं यहाँ पर, उन सब के लिए मंगाना जयमाला। 2-2 माला सब मंगा लेना, ठाकुर जी के सामने जयमाला होगी। बड़ा आनंद, बड़े धूम से हम ये कार्यक्रम विवाह का मनाएंगे। हो सके तो पगड़ी भी मंगा लेना अपनी, और अपने भाइयों की जिनकी लगती है वे पगड़ी और माला पहनकर बढ़िया से सुंदर दूल्हा बनकर और आनंद हम मनाएंगे। कल विवाह का उत्सव विवाह की तरह से बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। और परसों इस कथा को विश्राम की ओर हम लेकर जाएंगे। परसों की ये कथा विश्राम की ओर जाएगी। धीरे धीरे समय का पता नहीं चल रहा, ऐसा लग रहा है जैसे अभी कल ही प्रारंभ हुई थी। 5 दिन कहाँ निकल गए पता नहीं चल रहा है। जब या तो लगता है 4 बज रहे हैं या सीधे फिर 7 बज रहे हैं, समय का बिल्कुल पता नहीं। बड़े आनंद और भाव से आप सुन रहे हैं, आपकी सेवा में हम उपस्थित हैं। हम में भी बड़ा आनंद आ रहा है। हमें भी ऐसा नहीं लग रहा है कि घर में कथा हो रही है। जैसे बड़े पंडाल में कथा का आनंद आता है, उसी तरह